कांग्रेस का तो बैड लक ही इन दिनों खराब चल रहा है, क्योंकि पहले चुनाव में कांग्रेस को 3 राज्यों में हार मिली और करारी हार के बाद इंडी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को कोस रहे, कांग्रेस के कहने पर मीटिंग में नहीं आ रहे। आज संसद में कांग्रेस का दिन बिगड़ गया। संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम पर अमित शाह को चुनौती दे दी। अधीर रंजन चौधरी ने संसद में चुनौती देते हुए कहा कि अगर नेहरू ने कश्मीर पर गलत किया है तो चर्चा क्यों नहीं करते। अधीर रंजन ने चुनौती दी, वो सोच रहे होंगे कि अमित शाह बैकफुट पर चले जाएंगे। अमित शाह तुरंत खड़े हुए बोले, हाँ स्वीकार है, अभी कर लीजिए चर्चा। एक बार सुनिए वहां क्या हुआ। 70 साल की सुनते 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 थक गए हैं। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं, हमारे स्पीकर साहब के दौरान एक दिन ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो। आप अधीर रंजन जी दरखास्त हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। इसके बाद अमित शाह ने एक एक कर जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनवाई, जिसके बाद कांग्रेस सांसद भी ये सोच रहे होंगे कि नेहरू पर चुनौती देने की जरूरत ही क्या थी। सुनिए अमित शाह ने कैसे संसद में नेहरू की गलतियों की लिस्ट निकालकर कांग्रेस को दिखा दिया। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी। जब अमित शाह नेहरू की गलतियों के बारे में बता रहे थे तो उसी समय विपक्ष की तरफ से यह भी सवाल पूछा गया कि आजादी की लड़ाई के समय आप कहां थे, क्योंकि विपक्ष अक्सर बीजेपी को ताने देता है कि आजादी की लड़ाई में ये लोग नहीं थे। तो अमित शाह से पूछ लिया कि आप कहां थे जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। सुनिए इस पर अमित शाह ने क्या जवाब दिया। जब आजादी की लड़ाई में आप कहां थे, क्या आपको पता चलेगी? मेरा जन्म नहीं हुआ था। जब आजादी की लड़ाई में आप कहां थे, क्या आपको पता चलेगी? मेरा जन्म नहीं हुआ था। जब आजादी की लड़ाई में आप कहां थे, क्या आपको पता चलेगी? मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो पहले अधीर रंजन चौधरी ने नेहरू जी की कमियां गिनाइए, बताइए, चर्चा कीजिए, इस पर जो है बोल दिया और फिर अमित शाह ने एक एक फैक्ट्स बताने शुरू किए। लेकिन आज सिर्फ नेहरू की बात नहीं हुई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसको लेकर भी बहुत सारे खुलासे हुए। दरअसल कांग्रेस की परेशानियां खत्म नहीं हुई। अधीर रंजन चौधरी ने संसद में पार्टी की किरकिरी करवाई तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी की एक किताब भी कांग्रेस के लिए परेशानी की वजह बन रही है।
प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब प्रणब माय फादर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में कई बड़े खुलासे किए। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी के बारे में क्या लिखा है, सुनिए। इस किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं कि एक बार प्रणब मुखर्जी मुगल गार्डन में टहल रहे थे। उन्हें पूजा पाठ और अपनी मॉर्निंग वॉक में किसी तरह का खलल पसंद नहीं था। उसी वक्त राहुल गांधी प्रणब मुखर्जी से मिलने आ गए और बातचीत करने लगे, जबकि प्रणब मुखर्जी और राहुल गांधी की मीटिंग शाम को होनी थी। राहुल गांधी की टीम ने गलती से शाम की जगह पर मीटिंग सुबह में है यह बता दिया राहुल गांधी को। प्रणब मुखर्जी ने इस पर कहा था कि अगर राहुल गांधी की टीम प्रणब मुखर्जी के जो ओएसडी थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि भाई अगर राहुल गांधी की टीम एएम और पीएम में अंतर नहीं समझती तो एक दिन ये पीएमओ कैसे चलाएंगे। इतना ही नहीं, इस किताब में प्रणब मुखर्जी की बेटी ने यह भी लिखा है कि प्रणब मुखर्जी राहुल गांधी की नॉन सीरियस पॉलिटिक्स से निराश रहते थे। प्रणब मुखर्जी के मुताबिक सीरियस पॉलिटिक्स 24/7 और 365 दिनों का काम है। राहुल गांधी का अक्सर बड़े मौकों पर ब्रेक लेना, उपलब्ध न रहना राहुल गांधी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे थे। प्रणब मुखर्जी के मुताबिक राहुल गांधी को सब कुछ बहुत आसानी से मिला और इसलिए वो उसकी वैल्यू नहीं करते। सोनिया गांधी अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने पर आमादा हैं, लेकिन राहुल गांधी में वो बात नहीं है, वो राजनीतिक समझ नहीं है जिससे परेशानियां खड़ी हो रही हैं। ये प्रणब मुखर्जी ने अपनी बेटी से बातें कही हैं, जहां भी कहा उनकी बेटी लिख रही किताब। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ये उन्हें नहीं पता कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को फिर से खड़ा कर पाएंगे, क्या वो लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। और देखिए, यही सवाल आज भी पूछा जाता है कि क्या राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे। इस किताब की और कई बातें हैं, वो आपको कल पाठशाला में फिर से चैप्टर खोलकर बताऊंगा और भारत जोड़ो यात्रा का रिपोर्ट कार्ड भी कल आपको दिखाऊंगा।